खबर जो निष्पक्ष है, खबर जो निडर है, खबर जो उठाती है आपकी आवाज, खबर 7C, खबर जो सच है। नमस्कार, मैं विशाल पटेल, खबर 7C न्यूज चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए ले चलते हैं आपको उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की ओर। बता दें कि पूरे भारतवर्ष में कहा जाता है दीपावली को सबसे बड़ा त्योहार, क्योंकि इस दिन दशहरा भी कह के लोग मनाते हैं कि इस दिन राम भगवान अयोध्या में आए थे तो दीपों से पूरा अयोध्या जगमगा रहा था। लेकिन जिस दीप की बात कर रहे हैं, आज वही दीप विलुप्त होता दिखाई दे रहा है। बता दें आपको कि यह दीपों का त्योहार जो है, कुम्हार जाति द्वारा मिट्टी के दिए बनाए जाते थे, लेकिन आज स्थिति यह है कि उन्हें मिट्टी के दियों का उपयोग नहीं हो रहा है और मार्केट से विलुप्त होता दिखाई दे रहा है। जहां कुम्हार जाति की रोजी रोटी मिट्टी के घड़े या तो दिवाली त्योहार पे मिट्टी के दिए माने जाते थे, आज उन्हीं कुम्हार जातियों की यह हाल है कि मिट्टी के दिए बन तो रहे हैं, लेकिन कुछ मात्रा उनकी कम हो चुकी है। और जो बनाते भी हैं मेहनत से मिट्टी के दिए को, आज उनकी स्थिति यह है कि दिवाली पे जहां उनके दिए हजारों हजार में बिकते थे, लेकिन आज स्थिति यह है कि 10 से 20 दिए 50 दिए ही बेच पाते हैं। उनकी पीड़ा को जानने के लिए और उनकी मांग को जानने के लिए खबर 7C ने यह पड़ताल की कि क्या स्थिति इस समय है कुम्हार जाति की। दिवाली पे जो दिया बनाते हैं, क्या उतने ही मात्रा में मार्केट में बिकते हैं या चाइनीज जो सामान आ चुके हैं उनका उपयोग ज्यादा हो रहा है। आपको बता दें कि चाइनीज सामानों की स्थिति यहां तक बढ़ चुकी है भारत देश में कि दिवाली त्योहार को भी प्लास्टिक के दिए आ गए हैं, जिस पे झालर लगाए जाते हैं जो दिए की तरह टिमटिमाते हैं। लेकिन क्या लोगों से सवाल यही है कि जो मिट्टी के दिए में दिया जलाया जाता था घरों पे, जो उसके प्रकाश निकलते थे या जो उसकी सुंदरता थी, क्या वैसी ही सुंदरता दिख पाएगी चाइनीज सामानों की? तो खबर 7C टीम पहुंच गई एक गांव में, जहां पे कुम्हार जाति के लोगों से मुलाकात की और उनसे जाना कि क्या मिट्टी के दिए पहले जैसे ही मार्केट में सेल होते हैं, क्या उनको पहले जैसा ही प्रॉफिट होता है। आइए दिखाते हैं खबर 7C की यह खास रिपोर्ट इब्रार अहमद के साथ, जो महाराजगंज जिले में ग्रामीणों से मिलकर, कुम्हार जातियों से मिलकर उनकी समस्याओं को जाना। आइए दिखाते हैं खबर 7C की यह खास रिपोर्ट। इस समय हम मौजूद हैं महाराजगंज जनपद के मदरहा ककटही टोला इटहिया में। आपको हम बता दें कि खबर 7C की टीम पड़ताल कर रही थी कि हमारे भारत की संस्कृति में जैसे दीपावली करीब आ रहा है, लोग आर्टिफिशियल लाइटों को काफ़ी ध्यान दे रहे हैं और चाइनीज़ सामानों का ध्यान दे रहे हैं। ऐसे में जो कुम्हार जात के लोग थे, जो अपने ग्राम सभा में दिया बनाते थे, जैसे कि आप हमारा कैमरा में दिखा दी, जैसे ये बना रहे हैं, आप देख सकते हैं। आज इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके रोजी रोटी पे पानी फिर रहा। क्या सरकार को इसके प्रति ध्यान नहीं देना चाहिए? क्या बड़ी बड़ी कंपनियों को सरकार को चालू करना होता है, जबकि ऐसे कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब तबके के लोग हैं जो माटी के बिजनेस करके अपना जीविका उपार्जन करते थे, जो आज के समय में आपको हम बता दें कि लोग इससे काफ़ी दूर रह रहे हैं। मोमबत्ती का तमाम ऐसे आर्टिफिशियल लाइटों का प्रयोग कर रहे हैं, जो कि आज के समय में कई गरीबों के रोजी रोटी पे पानी फिर गया है। हमारे भारत सरकार को, डीएम महोदय को, सबको ये इस बात का ध्यान रखना चाहिए। हमारे मंडल के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी को भी निवेदन है, इन लोग कर रहे हैं। और मैं भी कह रहा हूँ कि जब से ये दीपावली का पर्व मनाया जाता है, पहले इसी दिए को शुभ मानते हैं लोग, लेकिन आज के समय में मॉडर्न ज़माने में ऐसा हो रहा है। आपको आइए हम बताते हैं कि किस तरह से ये अपना व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कैसे इनकी रोजी रोटी चल रही है और इनकी सरकार से क्या मांगे हैं।
आइए हम बात करते हैं इनसे। कट कर दीजिए, कट कर दीजिए। तो नहीं घुमा घुमा, हम भी रहेंगे इससे। इसी कड़ी में हम बात करते हैं जो लोग ये दिया बनाते हैं, कैसे इनका जीविका उपार्जन से होता है, कैसे क्या होता है, आइए जानते हैं। क्या नाम है आपका? राम निवास। अच्छा, कहाँ आप लोग क्या कारोबार करते हैं? ये दिया बनाते हैं सर, और उसके बाद में अपना। अच्छा, कितनी लागत लगती है, कितने दिनों से आप इसमें लगे हुए हैं? अरे हम लोग जो है, जो छोटे छोटे बच्चे को पाल रहा हूँ, अपनी मजबूरी अपनी देख ये रहे आप हैं। दोनों भाइयों का पूरा फैमिली है? हाँ। 10-12 की फैमिली है। हाँ। यानी किससे आपका जीविका उपार्जन होता है? इसी से हम लोग बच्चे खाते हैं, जीते हैं, इसी से रहते हैं हम लोग। अच्छा, क्या आपका हो जाता है इतना बिजनेस की पूरा साल भर खा लेते हैं? नहीं होता है, हम लोग भी ब्याज भी पैसे लेकर के अपनी मजदूरी करके खा के जिला रहे हैं अपने बच्चों लेकिन को। हमारा मतलब ये है कि क्या पहले की तरह इस दिए का प्रयोग तो देहातों में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। किस चीज़ का प्रयोग करते हैं लोग? अरे अब जो मोमबत्ती चल रही है, बल्ब चल गया, इसी के वस्तु से हम लोग मार खा जा रहे हैं। कुल्हड़ वाला गिलास चल गया, प्लास्टिक का, सब चीज़ का हम लोग भी परेशानी में अपने चल रहे हैं। मजबूरी, बच्चे को खिलाना है, जिलाना है, इसी से। आपके कहने का तात्पर्य है कि आपके प्रति कोई ध्यान नहीं देता। आपका सरकार से सरकार भी नहीं हमको ध्यान दे रही है। सरकार से क्या मांग है आपकी? सरकार को ये चाहिए कि जो है कुम्हार को लिए जमीन और थोड़ी सी मिट्टी निकालने के लिए चकिया की व्यवस्था सब लोग कर दें, हम लोग भूखे मर जाएंगे। यानी आपके कहने का सरकार इसके प्रति ध्यान दे, आप लोग हाँ, ध्यान दीजिए सरकार। सहायता कर, जैसे चीनी मिल को खोल दिया जा रहा है। चीनी मिल खोल दिया, गोदावरी खोल दिया, गोरखपुर में सभी व्यवस्था सरकार कर दिया। इसके फर्टिलाइजर में हम लोग का ध्यान नहीं दे रहे हैं सरकार। अब हम लोग भूखे, हमारे बच्चे मर जाएंगे। लेकिन हम लोग भी सोच रहे हैं कि नमक रोटी खा करके गुजारा करेंगे भाई किसी तौर से। ठीक है, देखो भाई स्टॉप। क्या नाम है बाबू आपका? सत्यम। किस क्लास में पढ़ते हो? 9th में पढ़ते हो। ये बच्चा अभी नाबालिग भी है, और कैसे क्या काम करते हो घर पे? यहाँ पर आते हैं पढ़ के 3 बजे, यहाँ पर माटी कर सकते हैं। हाँ, तो फीस उस कैसे जमा होता है तुम लोग का? इसी से होता है, दिया हुआ बिकता नहीं है। अच्छा, ये कह रहा है कि तुम्हारा सरकार से क्या मांग है? हमारा सरकार से मांग है कि हम लोग पे ध्यान दे। जी, अब क्या और मांग है कि मतलब आपका सामान बिक नहीं रहा है, सरकार से किस तरह की मांग कर रहे हो? सरकार से मांग कर रहे हैं कि हम लोग को चकिया दे और माटी का व्यवस्था करें। ठीक है। और आपको हम बता दें, अपने चैनल के माध्यम से मैंने आपको ये दिखाया ग्रामीण क्षेत्रों में आकर के कि यहाँ पे सब लोगों की मांगे यही है। अब मेरा भी कहना यही है, अपने चैनल के माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूँ कि सरकार को इसके प्रति ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये संस्कृति की विरासत है जो लुप्त हो जा रही है और चाइनीज सामानों पे लोग ध्यान दे रहे हैं। ऐसे में हमारे भारत सरकार को इनके प्रति जागरूक होकर के इनका भी सहायता करना चाहिए और चाइनीज सामानों को एकदम बाय बोल देना चाहिए, और जो रेडीमेड सामानों का प्रयोग करते हैं। और ऐसे हिंदू पर्व धर्म में लिखा भी है कि माटी के जो है दिए से, यानी ये दिए से आप जो है इसी से पूजा पाठ करिए, इससे आपका सफल होता है। यही दिया होता है, इसी में लोग देहात में काजर पाते हैं, तरह तरह के कार्य होते हैं, इसके प्रति ध्यान देना चाहिए। मैं इब्रार अहमद खान, खबर 7 सी मंडल ब्यूरो चीफ, महाराजगंज। आप बताओ यही कि आपके घर में एक ही गार्जियन होता है, वही दिया बनाते हैं, आप लोग भी बनाते हैं, उसी में सहयोग करते हैं? बनाए नहीं, माटी कसले। मतलब माटी उटी करते हैं, बनाते यही हैं। तो ये कह रहा है कि कैसे आपका क्या पहले तरह बिक रहा, कैसे पूजा पाठ इसी का हो रहा? नहीं बिक रहा है। तो कैसे आप लोग का खान पान चल रहा है? मजदूरी करके कमा के लाई है, तब दुकान पे जाइए, खरीद के लाई है, तब खाए के बना के। यानी ग्रामीण गांव में लोग खरीदत नहीं बटे? नहीं खरीदत ना है, रेडीमेड वाला लात है, दुकान पर से ही जला। तो हमारे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सरकार से क्या मांग है आपकी? मांग है हमन के रोजी रोटी दें, चकिया भी मिले, और माटी के व्यवस्था कर दें, और हमन के सहायता करें। सहायता करे ताकि और अच्छे से बना सके। अच्छे से बना सके, अच्छे से नमक रोटी आराम से बच्चे हमारे खां। अच्छा, और ताकि जो चाइनीज सामान बंद हो जाए, यही खरीदा जाए पहले की तरह? पहले जी। ये आप लोग के घर पे बनता है क्या? इससे आपका खाने पीने भर का हो जाता है? नहीं। तो ये कह रहे हैं कि आप लोग कब से ये काम करते हैं? कब से कर रहा था, 2 महीना 4 महीना के आगे से बनला, तब होला। क्या पहले की तरह बिक्री हो रहा है? नहीं। बिक रहा है कि नहीं? नहीं, गाँव में के मनाई कहाँ लेता? कहाँ नहीं लेते हैं? अब जब प्लास्टिक के फूल चल गए तो के लेता? अच्छा, तो सरकार से क्या मांग बा आपके? सरकार का मांग है बस चल रहे, हमन पर ध्यान दें, हमन के ऐसे खैले बिना मर गई। यानी सरकार से इनकी मांग है कि हमारे प्रति भी ध्यान दे, हमारे कार्य को बढ़ाया जाए। देखें
इसी कड़ी में हम बात करते हैं, एक लोग और बनाते हैं इन्हीं के भाई। आइए जानते हैं इनसे कि किस तरह से आपका व्यवसाय चल रहा है, दुकानदारी हो रहा है, जो भारत की संस्कृति क्या मिट रही है कि बन रही है। अच्छा ये बताओ जाए आपकी ये जो दिया हुआ बनावल जाता ठीक बा, तो एक बिक्री उक्री होला कि नहीं? कतई नहीं। का नाम पड़ल आपके? शंभूनाथ। गांव कौन सा है? छोटी टहिया, मकान नंबर 2 है मेरा। अच्छा आपके घर में कितने परिवार है, कितना लोग रह रहे हैं? हमारे घर में 6 परिवार हैं मेरे पास। अच्छा क्या पहले की तरह बिक्री हो रहा कि नहीं हो रहा? कतई नहीं हो रहा है। तो कैसे खान पीन हो रहा है, रोजी रोटी सही से चल रही है? अब कहीं मजदूरी करता हूँ, कहीं बर्तन बनाता हूँ। हाँ। क्या पहले तरह बिक भी नहीं रहा है आप बोल रहे हैं? नहीं, अब सब रेडीमेड आ गया। सरकार भी ध्यान नहीं दे रही है। हाँ, सरकार से क्या मांग है आपकी? हाँ, क्या मांग है आपकी? अब सरकार से हमें यही मांगना है कि हमें मिट्टी दे दे या तो जगह दे दे। यानी आपको सहायता राशि चाहिए सरकार से। हाँ। तो हम आपको बता दें कि हम देहात क्षेत्र में आ चुके हैं और ऐसे में बात करें ग्रामीणों से तो हमको भोजपुरी भी बोलना पड़ रहा है क्योंकि सब ग्रामीण क्षेत्र है। तो इसी कड़ी में बहनी आप बताओ कि कैसे बनता है, कि क्या आप लोग पढ़ने नहीं जाती हो, क्या बनाती हो, कैसे बनाती हो? हमारे सब बच्ची माटी के चढ़ती हैं। जाती हो पढ़ने, उसके बाद आकर के ये भी काम करती हो? अच्छा कितना घंटा करती हो? मतलब इसको लास्ट कचर कर उसको रख देते हैं, सुबह तो हो जाता है, फिर कचरना पड़ता है, उसके बाद तो जाकर बनता है। अच्छा लेकिन जो है अगर क्या इससे आप लोग का पूरा पढ़ाई लिखाई कपड़ा लत्ता हो जाता है? नहीं होता है। अच्छा नहीं होता है। और कितने भाई बहन हो तुम लोग? एक भाई है, 3 बहन है। अच्छा तो आप सरकार से क्या मांग कर रही हो? सहायता चाहिए सरकार से। अच्छा तुम्हारा क्या है? तुम्हारे घर में कोई नौकरी वोकरी करता है? नहीं, हम लोग मजदूरी करते हैं। मजदूरी करती है। तो सरकार से क्या मांग है आप दोनों लोग की? जो सरकार कह रही है कि महिलाओं के प्रति, बच्चों के प्रति हम काफ़ी ध्यान देते हैं, ऐसे में नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जो कि दिया बाती का काम करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, सरकार किस तरह का सहयोग सरकार से चाह रही हो? उनको हम लोग पर ध्यान देना चाहिए। ठीक स्टार्ट।